स्वागत करता हूँ आंचल जी, आस्था जी, आदि जी, अमृता जी, अंगद जी, अंजलि जी, शिखा जी, आरती जी, मारुति जी, मोनिका मैम, संगीता जी, यास्मीन जी और सभी लोग जो भी इस क्लास में आए हैं, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। गाइज, अभी जो हमारा सैटरडे और संडे स्पेशल क्लास चलता है, इसमें बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन हमें आज करना है। एक बैकअप क्लास के तौर पे भी हम इसे करते हैं और स्पेशल क्लास के तौर पे भी, यानी जो हमने पूरे हफ्ते में पढ़ा है, कभी हम उसको भी रिवाइज करते हैं और कभी डेटा इंटरप्रिटेशन या मैथमेटिक्स के भी कुछ नए ट्रिक्स या कुछ पुराने क्वेश्चंस को करते हैं। तो आज के क्लास में डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ताकि पता लग पाए कि भाई डीआई में क्या आता है और किस तरह से हमें जो भी क्वेश्चंस हमारे आते हैं उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, वो चीजें थोड़ी क्लियर हो सके। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करेंगे। गाइस, आर यू ऑल रेडी फॉर दिस सेशन? यस सर। तो पहले इजी से ही स्टार्ट करते हैं, है ना। इजी टू, थोड़ा इजी वाला डेटा आपको मैं देता हूं और उसके बाद हम लोग करेंगे। तो आपके स्क्रीन पे गाइस अभी डेटा इंटरप्रिटेशन दिखेगा, उसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन में गाइस तीन चीजें मैंने आपको बोला है ध्यान रखने को। एक तो एवरेज का क्वेश्चन आता है, एक परसेंटेज का आता है और एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी गाइस औसत, प्रतिशत और अनुपात। ये तीन टॉपिक आपको सीखना है। मैंने आपको सिखाया भी था। यानी एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर बटा गिवन नंबर। ठीक है, प्रतिशत निकालना यू ऑल नो, गुना 100 करना पड़ता है, और रेशियो में सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये बेसिक चीज है ना, ये सब लोगों को पता है कि परसेंटेज कैसे निकालना और वो। ठीक है, वो सीखेंगे भी अभी हम लोग। यहाँ पे गाइस एक डेटा आपको दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पे एक डेटा आपको विजिबल हो रहा होगा, जिसमें ये लिखा हुआ है कि फॉलोइंग टेबल में टाटा के द्वारा डिफरेंट ईयर्स में जो बेचा गया डिफरेंट मॉडल की कार्स है, उसके संख्या के बारे में यहाँ पे दिया गया है। सारे हजार यानी थाउजेंड्स में है। आप देख सकते हैं गाइस, 2011 से लेकर 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 तक। और गाड़ियों का अगर मॉडल की बात करें तो टाटा कंपनी का नैनो भी आता है, टाटा का टेगर भी आता है, जेस्ट भी आता है, बोल्ट आता है, हेक्सा, नेक्सन, इंडिगो, सुमो, इंडिका। ये सारे गाइस टाटा फादर कंपनी है, मदर कंपनी जो भी बोलिए, पेरेंट कंपनी है। और ये सारे टाटा के द्वारा ही अलग अलग मॉडल बनाए जाते हैं, चाहे वो नैनो से लेकर के टेगोर से लेकर जेस्ट, बोल्ट से लेकर सुमो, इंडिका तक। अब गाइस अलग अलग कार्स हैं, अलग अलग सभी का कीमत होता है, अलग अलग सभी का वैल्यू है मार्केट में, अलग अलग ब्रांड है सभी का। तो आप देख सकते हैं गाइस कि कौन से वर्ष में कौन सी गाड़ियां कितनी बिकी है। अगर हम 2011 की बात करें गाइस, तो नैनो जो है वो 234 बिका है। बहरहाल ये हजार में है, तो हम कह सकते हैं करीब करीब 234,000। ऐसे ही टेगर 213, जेस 456। तो अलग अलग वर्षों का गाइस ये जो है ना, अलग अलग ईयर्स का, डिफरेंट ईयर्स का डेटा यहाँ पे आपको गिवन है। यानी 2011 में नैनो से लेकर इंडिका तक और टेगर से लेकर सुमो तक सारे डेटाज आपको दिए हुए हैं। ऐसे ही 2012 में आप देखिए, नैनो सेल हुआ है 235,000, टेगर 432, जेस्ट 542, बोल्ट 215, हेक्सा 564, है ना, नेक्सन 431, इंडिगो 347, सुमो 652, इंडिका 128। तो गाइस ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं टाटा कंपनी के, और प्रत्येक वर्ष में कितना कितना कौन बिका है, हजार में, इन थाउजेंड, क्योंकि पूरे विश्व में बिकता है, पूरे वर्ल्ड में ये टाटा का कंपनी का कार जाता है। तो ये गिवन है। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूँ गाइस कि 2013 में आप बताएं नैनो कार कितना बिका है, 2013 में नैनो कितना, 334 334 2017 में सुमो कितना बिका है, 2017 में सुमो 87 राशि सर 87। 2015 में टेगोर कितना बिका है, 2016 में टेगोर
सर 322 322 322। 2014 में इंडिका कितना सेल हुआ है? 2014 में इंडिका 322 322। ओके। 2015 में गाइस, 2015 में हेक्सा कितना सेल हुआ है? 322 322। 2015 में हेक्सा 322। 2012 में गाइस बोल्ट कितना सेल हुआ है? 215 2012 में इंडिगो 347 ओके ओके 347 347 सर। नहीं मतलब 347 और 347 में कोई वैसे डिफरेंस है क्या? आपने बड़े मतलब गर्व से कहा 347, तो इज देयर एनी टेक्निकल? 347 no sir no difference नहीं मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ, क्यों नहीं कह सकते? 347 भी कह सकते हैं, आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है। तो समझ में आ गया ना? डेटा डेटा क्लियर है? यस ओके यस ठीक है, डेटा क्लियर है। इसको गाइस माइंड मैपिंग करिए डेटा को। अब गाइस हम लोग एक एक करके क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये डेटा आपको दिख रहा होगा, इसको सही से देख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद डेटा पे फिर से वापस लौट कर आएंगे। तो गाइस देख सकते हैं आप कि 2017 में टाटा के द्वारा बेचा गया सभी मॉडल का कार, 2017 में टाटा के द्वारा बेचा गया सभी मॉडल का कार का कुल संख्या और 2011 में टाटा द्वारा बेचा गया सभी मॉडल कारों का कुल संख्या के बीच का डिफरेंस निकालना है। यानी डिफरेंस का मतलब माइनस, डिफरेंस मतलब माइनस। तो गाइज हमने क्या करना होगा? 2017 में टाटा के द्वारा जितना भी कार बिका है, चाहे जो मॉडल हो, चाहे नेक्सॉन से लेकर के हेक्सा से लेकर के बोल्ट से लेकर के नैनो और इंडिका तक, सब 2017 और 2011 को पहले हम जोड़ेंगे और उसके बाद जोड़ने के बाद 17 माइनस 11 कर देंगे। यही ना करेंगे? यानी 17 में गाइज अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, तो 2017 में जितना भी कार बिका है, नीचे वाला, सबसे नीचे वाला रो, तो सबको ऐड करिए। फिर 2011 में जितना कार बिका है सबको ऐड करिए, लास्ट में माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए 2017 करिए तो ऐड पहले। 2017 में बताइए टोटल कार कितना बिका? सब लोग 2017 पेन पेपर निकालिए। 2017 में नैनो बिका है 651, टेगर 671, जेस्ट 125, बोल्ट 351, हेक्सा 266, नेक्सन 265, इंडिगो 219, सुमो 87, इंडिका 781। ऐड करिए सब लोग, बताइए 2017 में कितना आपका टोटल सेल बताएं आप। चौंतीस सौ 16 3416 3460 सभी लोग बताएंगे इस, सभी लोग बताइए 2017 का टोटल बताएं। 3416 3416 16 सर। 3416 3416 सर। 3416 3416 क्या सभी का आ गया है? 3416 2017 में टोटल सेल हुआ है। यस सर हाँ सब लोग पेन पेपर पे करना है ना, तब ना होगा। 2017 में टोटल कार का सेल हो गया 3416 यानी 3416। ठीक है, आई एग्री, ये ठीक है। अब गाइज आप बताएं, हम लोग 2011 पे आ जाइए। अब 2011 को जोड़िए तो गाइज 2011 का बताइए टोटल सेल कितना है? 3536 करिए 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 सब लोग।
2011 का जोड़िए सब, 234 से लेकर 543 तक ऐड करिए। $3,727. सभी लोग जोड़ें, 2011 का सारा जोड़िए जल्दी। तैंतीस सौ 3736। देखिएगा एग्जाम, मैं अब आपको दिखा रहा हूं करके, आप अपने लेवल पे भी करिए, एक बार मैं दिखाता हूँ। सर 3727. ये देखिए सब लोग गौर से देखें, यहाँ पे इसको लिख करके नहीं सर। 4 3 7 हो गया, 7 6 13 13 5 18 3 21 8 29 5 34 और 3 37। 37 का 7 हाथ में 3, फिर जोड़िए इसको, 3 1 4 5 9 4 13 5 18 18 9 27 27 और 9 36 36 और 9 आपका 45 और 4 49 और 3 52, हाथ में 5, 300 सर। 2 2 4 4 8 3 11 11 6 17 17 8 25 25 2 27 5 32 और 3 35, 3 5 2 7। सबका यही आया ना, 3 5 2 7। सर 3 7 27। 3727. 3727 आएगा। Yes sir. Yes sir। Yes sir. 3727, ठीक है। और 2017 Yes, का sir. टोटल कितना आया है? 3416। तो दोनों का Yes, डिफरेंस ही पूछा है ना, माइनस करिए ना, माइनस सर, करिए। 3707 में 6 गया, 1 हो गया। 311 311 हो गया आंसर। क्लियर है कि नहीं है? बोलिए, Yes sir. क्लियर है ना? Yes sir. हाँ, तो गाइज, तो बहुत बारीकी से गाइज, आपको क्या था, है तो बड़ा सिंपल। आपको क्या करना है, आपको बस जोड़ना है। आपको क्या करना है, बस जोड़ देना है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि 2017 में टोटल, तो हमने जोड़ा पहले 651 से लेकर के और 781 तक सबको हमने जोड़ दिया, और 2011 भी हमने जोड़ा। फिर 17 में जो टोटल आया था उसको, और 11 में जो टोटल आया उसको हमने माइनस कर दिया, तो 311 आ गया, है ना। धीरे धीरे करना है। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी वाला होगा ना, बी फॉर बॉम्बे। Yes sir। 20 है। Yes sir. Yes sir. हाँ, तो क्वेश्चन इजी है लेकिन टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग मतलब ऐड करना है ना, तो ऐड करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो 311 हो गया। सभी का क्लियर है कि नहीं है गाइस? बताइए, नहीं है तो फिर से बना कर दिखाऊंगा। इज इट क्लियर? Yes sir. Yes sir. हाँ, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 2017 में टाटा के द्वारा बेचा गया सभी मॉडल का कार और 2011 में टाटा द्वारा सेल किया गया सभी मॉडल का कार के बीच का डिफरेंस, ठीक है भाई। तो 17 हमने जोड़ दिया, 11 जोड़ दिया, दोनों को माइनस कर दिया, 311,000, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। अब गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं लेकर आपको आ रहा हूं। यहाँ पे आप देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है। पहले थोड़ा इजी वाला करवाता हूं आपको। ये वाला देखिए, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द इंडिका मॉडल सोल्ड इन 2015 और 17 टुगेदर एंड द बोल्ट मॉडल सोल्ड इन 2013 एंड 14 टुगेदर। यानी गाइस यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है इंडिका का और बोल्ट का। किसका? इंडिका का और बोल्ट का। तो गाइज हमारे को क्या करना है, पहले इंडिका का 15 में कितना बिका, 17 में कितना बिका। इंडिका मॉडल 15 में और 17 में, उसको जोड़ेंगे। और फिर बोल्ट गाड़ी 13 और 14 में कितना बिका, उसको जोड़ेंगे।
और दोनों का रेशियो तो पता ही होता है। क्वेश्चन को समझ रहे हैं? पहले हमने क्या करना है गाइस, इंडिका मॉडल में जाना है और इंडिका मॉडल को देख करके ये बोलना है कि भैया 15 में इंडिका कितना बिका, 17 में कितना बिका, है ना, यानी कितना सेल हुआ, ऐसा ही बोलना है ना, 15 और 17। और इसके बाद गाइस हमारे को बोल्ट में जाना है, बोल्ट, और बोल्ट में जाके वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट हाउ मच कार सोल्ड इन 2013 एंड 2014। क्वेश्चन क्लियर है सभी का? Yes, sir. Yes, हिंदी sir. में भी दिया होगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन है। अब हम लोग डेटा पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए गाइस, इंडिका बोल रहा था 2015 में, बताइए इंडिका 2015 में कितना बिका है? इंडिका 2015 322. इंडिका 2015 में कितना बिका है? सब लोग देखें, इंडिका गाड़ी 324, सबसे लास्ट वाला, 322, 324. और इंडिका सर, 2000, ठीक है, इंडिका 2015 में बिका है 322, और इंडिका को ही पूछ रहा है 2017 में कितना बिका है? इंडिका 2017 में 781, 781, 322 और 781 जोड़िए, तो जोड़िए 300, ये 1103 सर। 1103. बहुत बढ़िया। अब आ जाइए बोल्ट पे। ठीक है, बोल्ट गाड़ी पे आइए। बोल्ट दिख रहा है ना सबको? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कॉलम बोल्ट। गाइस बताएं बोल्ट 2013 में कितना बिका है? बोल्ट 890, 890, बोल्ट 2013 में 890. 890, बोल्ट 2013 में 890, ठीक बात है। और बोल्ट 2014 में कितना बिका है? 234, 234। जोड़िए तो दोनों को, 890 प्लस 234 कितना होगा? 1124. 1124. सभी लोग 890 प्लस 234, पेन पेपर सब लोग रखिएगा अपने साथ में। 890 प्लस 234 1124, ठीक है, 1124। तो गाइज आपने इंडिका को बताया 1103 और बोल्ट को जोड़कर बताया 1124, तो देखिए ना रेशियो, यहां देखिए कौन वाला ऑप्शन होगा करेक्ट? 1103 इज टू बी फॉर बोलीविया। हाँ, क्वेश्चन फिर से रीड करिए। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो, यानी रिस्पेक्टिव मतलब क्रमशः रेशियो, इंडिका मॉडल 2015 एंड 17 और बोल्ट मॉडल 2013 एंड 14। तो भैया पहले इंडिका को हमने फाइंड आउट कर लिया, फिर बोल्ट को फाइंड आउट कर लिया, और उसके बाद रेशियो तो है ही हमारे पास। सभी को आ रहा है? हाँ, बी होगा। सभी को आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. आ गया सर. ठीक है, अब हम लोग थोड़ा परसेंटेज वाला भी करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अब कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ बोल्ट मॉडल सोल्ड इन 2012 एंड 2013 टुगेदर। क्या कह रहा है? द टोटल नंबर ऑफ बोल्ट मॉडल, यानी बोल्ट मॉडल की जो कार की गाड़ी है वो 2012 और 13 में जो बिका है, ठीक है, तो जोड़ लेंगे दोनों को। बोल्ट का जोड़ना है 12 और 13 का, ठीक है, यानी बोल्ट गाड़ी 2012 और 13 में जो बिका है, सेल हुआ है, वो कितना प्रतिशत है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सुमो मॉडल इन 2014 एंड 15 टुगेदर। समझ रहे हैं बात को? यानी बोल्ट गाइस 2012 और 13 में जो बिका है वो कितना प्रतिशत है सुमो मॉडल का 2015 जो कि 14 और 15 में बिका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए सब लोग गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन है। यानी पहले हम लोग क्या करेंगे, बोल्ट में जाएंगे और बोल्ट मॉडल देखेंगे 2012 में कितना बिका और 13 में कितना सेल हुआ, और फिर हम लोग क्या करेंगे, सुमो मॉडल में जाएंगे और सुमो में 2014 में और 15 में कितना बिका उसको जोड़ेंगे और फिर दोनों को प्रतिशत में कन्वर्ट कर देंगे। वो तो खैर लास्ट की बात है, बट पहले हमने जोड़ना है। क्वेश्चन क्लियर है सभी का? Yes, sir. हाँ, अपने लेवल पे क्वेश्चन आप रीड करेंगे ना, 2 बार कम से कम पढ़िएगा ना, 2 बार 3 बार, तो फिर आपके माइंड में आ जाएगा फिर। तो क्वेश्चन को कम से कम 2 और 3 टाइम्स रीड करना है आपने, ठीक है। चलिए हम लोग बोल्ट मॉडल में चलते हैं।
और बोल्ट के बाद जो है सूमो में हम लोगों ने जाना है 14 और 15 में। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा मैं लेकर के जा रहा हूँ आपको। देखिएगा, इस बताइए बोल्ट जो है वो 2012 में कितना बिका है? बोल्ट कंपनी का गाड़ी कितना बिका है 12 में? सर 215। 215 सभी लोग बताएं बोल्ट 2012 में कितना बिका है? बोल्ट 2012 300 और बोल्ट ही 2013 में कितना बिका है? 890 890 890 चलिए जोड़िए तो दोनों को। 215 प्लस 890 क्या होगा? 1105 सब लोग जोड़े। 215 प्लस 890 1105 215 और 890 को जोड़िए। 215 प्लस 890 215। 1105 सर। ठीक है, सूमो को अभी 5 सर। अब सूमो में आइएगा। इस सूमो बताइए 2014 में कितना बिका है? सूमो 2014 में कितना? 126 126 सूमो 2014 में कितना बिका है? 126। तो लिखिए 126 प्लस सूमो 2015 में कितना बिका है? 431 कुल 557 चलिए ऐड करिए, दोनों को ऐड करिए। 557 557 बहुत बढ़िया, 557 सभी लोगों का आ गया क्या? यानी सूमो आ गया टोटल। सूमो 557 और बोल्ट 1105। यहाँ तक आ गया सभी का? यस सर। चलिए आधा काम फिर हमारा हो गया। अब देखिए क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस? अब देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि द टोटल नंबर ऑफ बोल्ट मॉडल। तो बोल्ट मॉडल का गाड़ी कितना निकाल लिया आपने भैया? 1105। इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सूमो मॉडल? सूमो मॉडल आपने कितना निकाला? 557। तो दोनों को अब हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यानी 1105 और 557। 1105 और 557 को तो कैसे करेंगे ये देखिए। आप सब लोग ये देख रहे हैं, एक तरफ है 1105 और एक तरफ है 557। हमें क्या पूछा गया है कि ये जो है ये इसका कितना परसेंट है, यही पूछा है ना। यानी गाइस बोल्ट जो है वो सूमो का कितना परसेंट है। तो क्या करना है यहाँ पे? कुछ भी नहीं करना भाई। 1105 हो गया ये, है ना। 1105 पूछा है तो 1105 को 100 से गुना करिए अपॉन में 557 कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जिसके टर्म में पूछा है ना उसी को ना 100 से गुना करिएगा। इस यानी 1105 जो है वो 557 का कितना परसेंट है? तो 1105 को 100 से गुना करिए, है ना, और अपॉन में जो है आपका 57 कर दीजिए। जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना होगा लेकिन हमें। अब ये 557 है, ये है, किसी से जाएगा? देखिए कटेगा किसी से? नो सर, 2 लाख नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो वही वाला तरीका जो मैंने आपको बताया था ना, 557 को फॉर अ टाइम बिंग -2 कर दीजिए। ध्यान में रखिएगा, इसको 555 बनाइए ताकि हमारा काम हो जाए। बस ध्यान रखिएगा कि हाँ भाई हमने थोड़ा बहुत, क्योंकि अप्रोक्सीमेट है ना, तो 5 से अब कट जाएगा 111 बार में। ठीक है, 111 बार में चला गया और ये हो गया आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक है, चला गया कि नहीं चला गया? हो गया ना इतना? अब गाइस ये कितना आ गया हमारा? 221। अब फिर से भी ये नहीं जाएगा, ये जाएगा कितना बटा 111? इसलिए तो कटेगा नहीं। ये 3 3 9, 2 3 7 21 नहीं कटेगा ये अभी फिलहाल। तो इतना समझ में आ गया सभी को? इतना हो जाएगा ना? तो करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्या दिक्कत है? एक बार करके देख लेते हैं। 111 को 221 0 से, जैसे मान लिया कि इसमें 7 और लाख कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा सर। नहीं जल्दी तो हो ही जाएगा, जल्दी तो हो जाएगा, वही कि अप्रोक्सीमेट पे हमें पहुंचना होगा ना। जैसे मान लीजिए अगर चलिए आप ही का बात मानते हैं, फिर से माइनस कर दिया हमने, फिर से -1 कर दिया, तो हो तो जाएगा ही। ये 0 0 चला गया मामला, है ना। यानी 0 यानी
यानी हमारा आ गया ये 2210 अपॉन में 11, तो ये फिर कितना हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट आपका हो जाएगा 11 दूनी 22, 0 209 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना। तो इसको सर ये हम लोग, एलिमिनेशन से हो जाएगा, हाँ एलिमिनेशन से हो जाएगा सर। 557 है, अगर ऊपर 1114 रहता तो 2 टाइम जाता तो 200% हो जाता है, लेकिन हाँ 1105 है तो थोड़ा सा ही अप्रोक्स होगा, तो 198 पॉइंट समथिंग होगा। हाँ ठीक है, अभी वही इसमें तो ऑप्शन देख लेंगे हम लोग। तो सर मान ऑप्शन लीजिए है कि ना पास में 198। 198 है, 557 अगर इंटू 2 करते, अगर 1114 रहता तो इंटू 2 हो सकता था, लेकिन ये 1105 है, थोड़ा सा कम है, तो 198 हो सकता है सर इसका। सर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे डायरेक्ट करते हैं ना ऑप्शन एक में बार, जो क्या आंसर दिक्कत है है। वो आ जा रहा है सर 198.38। ठीक है ठीक है, यस सर। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा आया तो एक बार करके देख लेते हैं। 111 को क्या दिक्कत है, बहुत ज्यादा तो इसमें कोई इश्यू नहीं। 111 को 2 से करिएगा तो 222 आता है, तो एक बार में लगाइए इसको। 111 हो गया, एक में एक गया 0, 2 में एक गया 1, ठीक है, ये 1 बच गया ये। अब ये यहाँ पे ये 0 एक और 9 आएगा, से जाएगा सर। ठीक है जी, 9 से गया, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 10 में 9 गया 1, 9 में 9 गया 0, 10 में 9 गया 1, ये फिर 0 आया। फिर कितने बार में जाएगा ये, 8 बार में नहीं, 9 टाइम्स ही जा सकता है ये, 9 टाइम्स, फिर 9 में 999, 10 में 9 गया 1 फिर, ठीक है जी, और ये आपका हो गया 0। अब पॉइंट बिठा दीजिए, ये 110 आ गया, तो 199.0 समथिंग आ जाएगा। यानी 199 मानिए ना, हमारा आंसर 199 आ रहा है। 199 के जो सबसे क्लोजेस्ट होगा उसी को लगा दीजिए, उसी पे टिक। डिवीजन दे समझ में आ गया ना, कभी कभी हमें कर लेना चाहिए ताकि एग्जैक्ट आंसर आए। तो अब देख लीजिए क्या दिक्कत है। अब देखो 199 के सबसे करीब कौन है, 198 है, तो इसी को टिक कर दीजिए। क्योंकि देखो वैसे भी गाइस, अगर एक चीज देखो कि हमने, हमारा आंसर आ रहा है 199.9, यानी ऑलमोस्ट 200 आ रहा है राउंड फिगर में, और हमने गाइस -3 किया हुआ था अपने फायदे के लिए, -2 किया हुआ था ना, -2 किया हुआ था। तो 200 में 2 घटाइएगा तो वैसे भी 198 आएगा, और अप्रोक्सीमेट भी हम 198 के सबसे क्लोज हैं, तो वैसे भी यही आंसर होगा। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है गाइस, आपका आईक्यू है आपके पास, तो आप कर ही लीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस को। क्लियर है कि नहीं है सभी का? सर नहीं आया। यस सर। क्या नहीं आया बताएं, कहाँ पे समझ नहीं आया? डिवाइड नहीं आया, क्या नहीं आया ये स्टार्टिंग से बताऊं। देखिए, द टोटल नंबर ऑफ बोल्ट मॉडल सोल्ड इन 2012 एंड 2013 टुगेदर। गाइस बोल्ट गाड़ी कह रहा है कि 2012 और 13 में जो बोल्ट मॉडल का गाड़ी बिका है इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सुमो मॉडल इन 2014 एंड 15 टुगेदर। गाइस बोल्ट मॉडल, पहले हमें क्या करना है, आप कॉपी पे लिखिए ना कि बोल्ट मॉडल 2012 और 13 और सुमो मॉडल 2014 और 15, ये कॉपी पे पहले सांकेतिक रूप से लिख लीजिए सिंबॉलिकली कि बोल्ट 2012-13 का हमने फाइंड करना है और सुमो 2014-15 का। तो हमने क्या किया, बोल्ट हम डेटा में गए और डेटा में जाके हमने देखा गाइस कि जो बोल्ट गाड़ी है, बोल्ट जो है वो 2000 आपका 13 में बिका है 890, और बोल्ट 2014 में आपने खुद बोला था कि बोल्ट जो है वो 2014 में बिका है 234। 890 234 को जोड़ने पे आया 1124। आया कि नहीं आया? आया था ना ये। बोल्ट को Yes. 2013, आप खुद देखिए ना, बोल्ट 2013 में कितना बिका है, देखिए बोल्ट 2013 में 890 बिका है कि नहीं, देखिए स्क्रीन पे, बोल्ट 2013 में 890 बिका है, यस सर। और बोल्ट 2014 में कितना बिका है ये बताइए। बोल्ट गाड़ी 2014 में कितना पीस बिका है, सेल हुआ है मतलब 234। 234, ठीक है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 890 प्लस 234, तो आ गया हमारा 1124।
अब आ जाइए हमारा गाड़ी जो सुमो है, सुमो गाड़ी, तो सुमो गाड़ी 2014 में कितना सेल हुआ है? सुमो 2014 में कितना हुआ है सेल, बताइए। सुमो 2014 में कितना दिख रहा है आपको? 126 126। और 2015 में सुमो कितना बिका है? सुमो 2015 431। तो भैया जोड़िए ना, 126 431 जोड़ने में क्या दिक्कत है? डू ऐड 557 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, तो भैया यानी इट मींस बोल्ट जो है वो 1105 और सुमो 557, तो दोनों को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया ना। 1105 जो है वो 557 का कितना परसेंट है ये पूछ रहा है। यानी 1105 जो आपका बोल्ट मॉडल आया वो 500, तो 1105 को 100 से गुना करके और अपॉन में 557 कर दिए, जो आया वही आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारा जो बोल्ट गाड़ी है वो 1105 है, सुमो 557 है, तो दोनों को फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। यही ना क्वेश्चन कह रहा था, यही तो क्वेश्चन कह रहा है ना? इसलिए हमने ये किया। पढ़िए क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ बोल्ट मॉडल सोल्ड इन 2012 एंड 13 टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर? हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी में पढ़िए। देखिए 2012 और 13 में बोल्ट मॉडल की कुल संख्या 2014 और 15 में बेची गई सुमो मॉडल की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? इसलिए हम अभी 2012 और 13 को जोड़ रहे थे, 14-15 को जोड़ रहे थे, और उसके बाद हमने डिवाइड किया। एक तरफ 1105 है, एक तरफ 557 है, दोनों को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 1105 को 100 से गुना करेंगे, अपॉन में 557 कर देंगे, तो ऑलमोस्ट 200 के आसपास आएगा। तो 200 के सबसे करीब हमें 198 दिख रहा है, जैसे टिक कर दी। इज इट क्लियर? बताइए, नहीं क्लियर है तो बना के दिखाऊंगा फिर। जी सर, आ गया। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ नैनो इन 2017 कंपेयर टू दैट इन 2011? गाइज यानी हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि यानी कितना अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। क्या पूछ रहा है? कि परसेंटेज इंक्रीज, आप समझ रहे हैं, इन द सेल ऑफ नैनो इन 2017 कंपेयर टू दैट इन 2011। तो गाइज हम क्या करेंगे, हम नैनो वाले बक्से में जाएंगे और नैनो में देखेंगे कि 17 में कितना बिका था और 11 में कितना बिका था। हम क्या करेंगे, हम नैनो में जाएंगे और 2017 में देखेंगे कितना बिका और 11 में कितना बिका, और उसके बाद फिर परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला बताइए जल्दी से, क्या होता है? एनीबॉडी? परसेंटेज इंक्रीज फॉर्मूला क्या बोला था मैंने? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल गुना 100। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सब लोग लिखिएगा इस कॉपी में फॉर्मूला। परसेंटेज इंक्रीज बराबर फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल गुना 100। अभी आपको समझ में आ जाएगा फाइनल क्या और इनिशियल क्या, पर फॉर्मूला लिख लीजिए। फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुना 100, ये फॉर्मूला है, बस यही करना है। तो पहले हम लोग डेटा में चलते हैं गाइज, और डेटा में चल करके 2017 में नैनो कितना बिका है ना, 2017 में नैनो कितना बिका और 2011 में नैनो कितना बिका, पहले वो तो पता कर लें। ठीक है जी, नैनो 2017 में कितना बिका और 11 में कितना बिका, तो पहले वो पता करते हैं। नैनो 2017 में बताइए गाइज, नैनो 2017 में कितना दिख रहा है आपको? 651 नैनो 2017 में 651 और नैनो 2011 में कितना बिक रहा है, कितना सेल हो रहा है? 234। नैनो 2011 में 234। बहुत बढ़िया। यानी गाइज, यानी ठीक है, यानी नैनो 2017 में 651 और नैनो 2011 में 234,000 बिका है। बहुत अच्छा। यानी गाइज हमारा इनिशियल हो जाएगा 234, फाइनल हो जाएगा 651, क्योंकि पहले 2011 है और फिर 17 आया बाद में। तो जो पहले आता है उसको इनिशियल बोलते हैं, यानी शुरुआती मान, और जो बाद में आता है उसको फाइनल कहते हैं जी। ठीक है, क्या ऐसा ही होता है ना? जो नंबर पहले आएगा, 2011 पहले आया तो 234 को इनिशियल मान लो, 17 को बाद में आया भैया तो 17 को फाइनल मान लो। अब फॉर्मूला पे बिठाइए ना,
फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुना 100 करिए, क्या दिक्कत है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको, ये देखिए, ये करो ना आप, यानी फाइनल माइनस इनिशियल यानी 651 माइनस 234 अपॉन में आपका इनिशियल मतलब 234 गुना 100 करो ना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 407 आएगा माइनस करने पे। कितना आएगा? 11 में 4 417 417 सर। 234 गुना 100 करिए सॉल्व इसको। चलिए सभी लोग, 2 से कट हो जाएगा 50 बार में, 1 117 बार में, है ना? अब जाएगा ये 3 से चला जाएगा क्या? 3 से जाएगा, 3 से कट करिए ना, 3 3 9, 3 9 27, 3 9 27, और ये चला जाएगा आपका 3 1 3, 3 3 9, 3 9 27, 100 चला जाएगा 139। ठीक है, यहां तक आ गया समझ? Yes, sir. तो आ गया गाइस, तो 139 को 50 से गुना करिए, बताइए क्या होगा? 139 को 50 से गुना करिए ना। 6950 695 आएगा, 695 6950 अपॉन में 39, यही आ रहा है ना? 6950 अपॉन में 39। Yes, sir. 695 950 by 39 आ रहा है तो डिवाइड करिए ना गाइस, डिवाइड करिए, एग्जैक्ट आंसर निकालते हैं फिर। 6950 178.2 चलिए डिवाइड करिए, 39 दुनिया 78 होता है, पहला बार एक ही बार में लगाइए 39 को, क्योंकि 39 9 में 9 गया 0, 6 में 3 गया 3, यहाँ 5 करिए, कितने बार में जाएगा? 39 से 8 बार में, 7 बार में, 7 बार में, 7 टाइम्स, 7 9 63, हाथ में 6, 7 किया 21 और 273, 5 में 3 गया 2, 9 में 7 गया 2, ये 0 आ गया। अब कितने बार में जाएगा? 320 होगा सर, 320 हम्म 320 होगा, वो 220 जो आप लिखे ना वो 320 होगा। क्या बात कर रहे हैं? 5 में 3 गया 2, 10 में 7 गया 3, हाँ 320। अब कितने बार में जाएगा? 8 बार में, 8 बार में जाएगा, 312 आएगा। 8 9 72, हाथ में 7, 8 तिया 24 और 7 31, 8। यानी गाइस ये क्लियर हो गया कि 178 पॉइंट समथिंग। तो हम डायरेक्ट चलते हैं ऑप्शन में, देख लेते हैं 178 के आसपास जो होगा उसी को टिक कर देंगे, क्योंकि 178 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या हो गया कि इसके आसपास जो होगा अप्रोक्सीमेट वही आंसर हो जाएगा जी, कहानी खत्म। ठीक है, तो हमने क्या किया गाइस, देखिए परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला आपके समक्ष यहाँ लिखा हुआ है। हमने 2017 निकाला, 2011 निकाला भाई, दोनों को माइनस किया अपॉन इनिशियल 234 गुना 100। इज इट क्लियर? बताइए, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर। यस सर। सर यहाँ पे इनिशियल तो क्या बनाना सर? मैडम मान लीजिए कि आप क्लास 5 में पहले पढ़े, फिर क्लास 11 में आए, तो इनिशियल 5 हुआ और फाइनल 11 हुआ। जो आपके जीवन में पहले आएगा उसी को ना इनिशियल बोलिएगा, और जो आपके जीवन में बाद में आया उसको फाइनल बोलिएगा। इन द सेम वे मान लीजिए 2011 पहले आया कि 17 पहले आया इस दुनिया में? 11 पहले आया, तो जो पहले आया उसको इनिशियल बोलिए, जो बाद में दुनिया में आया उसको फाइनल बोलिए, और क्या। ठीक है सर। हाँ, क्लियर है कि नहीं है? फॉर्मूला ये है। तो ये वाला आपने ध्यान में रखना है। यानी गाइस परसेंटेज इंक्रीज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुना 100। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपका नैनो का पूछ रहा था ना 2011 और 17 का, तो नैनो 2017 में बिका है 651 यानी 651, और नैनो 2011 में बिका है 234, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। तो ठीक है भाई, हमने इनिशियल मान लिया 234 को, फाइनल मान क्या लिया? ऑब्वियस बात है 2011 पहले आता है ना वर्ष, जो पहले आया उसको इनिशियल माने शुरुआती, फाइनल मतलब अंतिम, तो 17 में तो माइनस कर दिया। 651 माइनस 234, आप ही ने कहा भैया 417 अपॉन इनिशियल यानी 234 गुना 100 कर दिया, आ गया हमारा 178 के आसपास। अब देख लेते हैं 178 के आसपास कौन सा बैठ रहा है ना?
देख लीजिए 178 क्या बैठ क्या रहा है, तो डायरेक्ट आ गया आंसर, ये तो डायरेक्ट आ गया, ए फॉर अमेरिका 178.20 हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया कि फिर से बताऊं, बताइए। सर समझ में आया। आ गया सर। Yes, sir. तो कुछ भी नहीं करना है गाइस, एक तो देखो फॉर्मूला, जैसे अभी मैंने एक फॉर्मूला नया हमारे को पता लगा, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल गुना 100। तो ये याद कर लो। याद क्या करना है, मतलब दिमाग में बिठा लीजिए इसको कि परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। और फिर देखो ना, नैनो 2017 में कितना सेल हुआ 651, नैनो 2011 में कितना सेल हुआ 234। तो माइनस करिए दोनों को, कितना आया 417 आया, अपॉन में इनिशियल, तो इनिशियल वैल्यू कितना है 234 गुना 100, करिए सॉल्व, यानी 178 आ गया आंसर 178। क्लियर है सभी का, बोलिए Sir. यस सर। क्लियर है ना। कोई डाउट है तो बताइए गाइस, फिर से बताऊंगा, नहीं तो किसी को डाउट है, कोई भी डाउट है समझने में। वो कटा कैसे, वो थोड़ा नहीं समझ में आया क्या सर। वो जो कटा है ना, डिवाइड किए हैं काटे, वो नहीं समझ में आया। वो नहीं समझ में आया, उसको तो देखिए, वो तो बेसिक चीज है, उसमें ऐसा कुछ नहीं। फिर से कट कर देता हूँ, 417 था, अपॉन में 234 था, गुना 100, ये था ना, यही ना था, यही था। तो ये तो साफ पता लग रहा है ना भाई कि ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, फिर ये 3 है तो 2 1 2, हाथ में 1 बचा तो 14, 2 7 14, और ये तो 50 बार में जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. यस। अब इसको हमने करके देख, जैसे मान लीजिए ये 117 है, तो 3 का टेबल तो सबको आता होगा, तो इसको 40 करके देख लो मन ही मन में। जैसे 3 3 9 होता है, 3 3 जा क्या होता है 9, हाथ में कितना बचा 2, 2 7, तो इसको कट करो ना, 3 3 9, 3 3 जा 9, हाथ में 2 बचा, 2 7 27, तो भैया 3 9 27 या 3 9 27 होता है कि नहीं होता है। Yes, सर sir. यस सर। करके भी आप चाहें तो साइड में देख लीजिए, 3 3 9 देखिए होता है, 11 में 9 गया 2 आया, 7 आया, 3 9 27 कट गया, कहानी खत्म। ये भी देखो कट जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 39. हाथ में 1 बचा, 1 और 1 11 होता है, 3 1 जा 3, हाथ में 1 बचा, 1 1 11 होता है, तो फिर 3 3 9 हुआ, फिर हाथ में 2 बचा, 2 7 27, तो 3 9 27 हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। Yes, sir. अब देखो, अब ये किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि ये 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, तो अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो अब तब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। 5 को 9 से किया तो 5 9 जा 45, ठीक है जी, हाथ में 4, 5 दिया 15 और 4 19, हाथ में 1, 5 1 जा 5 और 6, और ये 0 एक एक्स्ट्रा है तो ये लग गया, और अपॉन में 39, इसी को ना हमने ऊपर में डिवाइड दिया है, यही तो डिवाइड दिया है यहाँ पे 39 और इसको। तो ये पता लगने का कोई तरीका नहीं है, पता लगने का तरीका यही है कि आप कम से कम 2 से लेकर के 15 तक का टेबल को लर्न कर लीजिए। ठीक है जी, 2 से 15 तक का टेबल को लर्न कर लीजिए। जब आपको लर्न हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको वो दिमाग काम करने लग जाएगा कि एक बार देख लेते हैं कि शायद ये 2 से कट सकता है क्या। तो वो गेस कहते हैं ना, क्रॉस है, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो ऐसा मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता होता कि ये कटेगा क्या। हम बस चेक करते हैं मन ही मन में चेक करते हैं, देख लेते हैं हाँ भाई ये मामला फिट बैठ रहा है तो काट दिए, नहीं फिट बैठ रहा है छोड़ दिए। जैसे ये अभी नहीं कट रहा है तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, फिर डिवाइड कर देंगे, है ना। तो घबराना नहीं है, आराम से करना है, ठीक है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी बहुत सिंपल है, मतलब जैसे 417 है ना, अगर आप तीनों को जोड़ेंगे और वो उतना आ रहा है जितना 3 के टेबल में आता है तो वो डिविजिबल है। ठीक है, तो उसमें देखिए, मैं सबसे पहले तो आप टेबल को लर्न करिए, ताकि थोड़ा सा टेबल लर्न करिएगा ना, कम से कम 15 तक का टेबल। देखो 10 तक 11 तक तो सबको आता होगा, मुझे लगता है 11 तक का टेबल तो कॉमन है, सबको आता होगा। बाकी 12 13 14 15 को लर्न कर लीजिए। इतना भी लर्न कर लीजिएगा तो क्या होगा कि आपका बेसिक मैथमेटिक्स में कभी दिक्कत नहीं होगा जीवन में कभी बेसिक कैलकुलेशन में आपको फंसेंगे नहीं। तो ये कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा कि चीजें होने लग जाएंगी, है ना। तो टेबल को जरूर लर्न करिए आप, टेबल ही मैथ्स का मतलब बेस है वो।
बताइए, कोई डाउट है तो बताएं। नो सर। नो सर। तो ये हो ही गया हमारा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे है गाइस, द टोटल नंबर ऑफ नैनो कार सोल्ड ओवर द ईयर इज हाउ मेनी लेस देन द टोटल नंबर ऑफ इंडिका कार सोल्ड ओवर द ईयर्स। गाइस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कम से कम 3 बार। द टोटल नंबर ऑफ नैनो कार, गाइस नैनो कार का जो कुल संख्या है सोल्ड ओवर द ईयर, यानी गाइस ओवर द ईयर का मतलब समझते हैं सभी वर्षों में। ओवर द ईयर का मतलब सभी वर्षों में, यानी 2011 से स्टार्ट करके और 17 तक सारे वर्षों में। द टोटल नंबर ऑफ नैनो कार सोल्ड ओवर द ईयर इज हाउ मेनी लेस देन द टोटल नंबर ऑफ इंडिका कार सोल्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, पहले नैनो को टोटल जोड़ लेंगे, यानी नैनो का स्टार्टिंग से एंड तक जितना बिका सबको जोड़ेंगे, और फिर इंडिका को जोड़ेंगे स्टार्टिंग टू एंड और माइनस कर देंगे, कहानी खत्म है। हिंदी में भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, देख लीजिए हिंदी में। पिछले कुछ वर्षों में बेची गई नैनो कार की कुल संख्या पिछले कुछ वर्ष में बेची गई इंडिका कार की कुल संख्या से कितना कम है। पढ़िए क्वेश्चन सब लोग ध्यान से, बहुत इजी है, फिर सॉल्व करेंगे। सभी लोग पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को कम से कम 3 बार, किसी भी क्वेश्चन को 3 बार पढ़िए। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? यस सर। यस सर। तो गाइस हमने क्या करना है, नैनो कार का कुल संख्या और इंडिका को माइनस करना है ना। तो नैनो कार की कुल संख्या, अब आइए यहाँ पे, चलिए नैनो और इंडिका। तो पहले गाइस हम लोग क्या करेंगे, नैनो को जोड़ेंगे और फिर इंडिका को जोड़ेंगे। ठीक है, पेन पेपर तैयार रखिए आप, पहले हम लोग नैनो को जोड़ते हैं भाई। गाइस देखिए यहाँ पे, नैनो को जोड़ो तो, नैनो गाइस जोड़ो तो 11 से लेकर 17 तक। चलिए नैनो 2011 में 234 से लेकर के 12 में 235 से लेकर 651 तक जोड़िए, बताइए कितना होगा 23 सभी लोग। नैनो, सिर्फ नैनो नैनो का जोड़ना है, सिर्फ नैनो नैनो का, यानी नैनो कितना बिका वो बताइए। इकसठ सर। 2361। सब लोग जोड़िए, ये नहीं कि आराम से बैठे हैं, जोड़िए सब लोग। 234, 235, 334, 65, 411, 431, 651, जोड़िए। 2361 सर। 2361 सर। सभी लोग, कोई रहना नहीं चाहिए, नैनो को सब लोग जोड़िए, सब लोग, ईच एंड एवरीवन। 2361 सर। क्या बात है, 2361। आ गया तो चलिए ठीक है, आई एग्री। 2361 नैनो 2361। अब आ जाइए गाइस इंडिका में, इंडिका को जोड़िए तो 543 से लेकर 781 तक, यानी इंडिका 2011 में बिका है 543, 2012 में 128, ऐसा करते करते जोड़िए तो पूरा 781 तक। चलिए 2899। ठीक है, सब लोग जोड़िए गाइस। 2799 सभी लोग जोड़े, इंडिका टोटल जोड़ो। देखिए देखिए गाइस, देख रहे हो कितना साफ सुथरा लिखे हैं, यहाँ देखिए सब लोग। 3 8 11, 11 2 13, 13 2 15, 2 17, 18 1 19, 19 का 9 हाथ में 1, 4 2 6, 5 1 11, 2 13, 2 15, 5 20, 8 28 और 1 29 हाथ में 2, 5 1 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 7 19, 19 7 26 और 2 28, 2899। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। अब यही ना पूछ रहा है कि दोनों का डिफरेंस कितना है, तो करिए ना।
एक तरफ 2 8 9 9 लिखिए, एक तरफ 2 3 6 1 लिखिए, दोनों को माइनस करिए, करिए ना माइनस। 9 में 1 गया 8, 9 में 6 गया 3, 8 में 3 गया 5। यही ना पूछ रहा था कि दोनों में कितना का अंतर है, यही तो पूछ रहा था कि दोनों में कितना का अंतर है। तो 538 का अंतर है। पहले हमने देख लो, नैनो को भी देखो कितना साफ सुथरा तरीके से जोड़ा, इंडिका को जोड़ा, दोनों को माइनस कर दिया। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सभी का? तो Yes, ऐसे sir. आपको भी साफ सुथरा जोड़ना है। अब पता लगा मक्खी की तरह लिख रहे हैं 200 जी ऐसे करके, तो ऐसे लिखोगे ना तो फिर मक्खी वाला ही आंसर भी आएगा। थोड़ा सा पेज को खर्च करिए, जब है आपके पास पेन पेपर तो साफ सुथरा, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे, है ना, क्लैरिटी बनती है फिर। ठीक है जी, क्लियर हो गया सभी का? यस सर। 538,000। देखिए अब ऑप्शन में देखते हैं हम लोग। देखिए आ गया एग्जैक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा? B, sir. बी सर। Option B, sir. हाँ, बी फॉर बस्तर। 538,000 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है गाइस सभी का? क्लियर है ना? Yes, sir. Sir. G, sir. Yes, sir. कोई डाउट है तो बताइए। No, sir. ठीक है, तो आज गाइस हमने ये वाला देखो पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन एक पूरा कर लिया। ये 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है ना। 17-18 में कभी ना कभी आया है, सारा प्रीवियस ईयर ही है, तो कभी ना कभी ये आया हुआ है। तो ये आज हमने किया। ठीक है, डेटा देख करके लग रहा था कि भाई क्या है, लेकिन जब बनाया तो देखो 5 का 5 बना दिया ना। सब लोग, आप लोगों ने ही बनाया, 5 का 5 बना दिया। तो ऐसा ही एक डीआई गाइस, बहरहाल ये इसको मैं आसान में ही काउंट करता हूँ। ये जो डीआई है ना, इसको मैं तो खैर आसान में ही काउंट करता हूँ, क्योंकि आजकल और भी टफ आने लग गया। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये आसान की कैटेगरी में है, मतलब इजी की कैटेगरी में था आज का डीआई। बाकी इससे भी मॉडरेट और कभी कभी टफ लेवल यानी डिफिकल्ट भी आता है। तो अभी आज जो आपने बनाया इसका कम से कम गुना 10 यानी डिफिकल्टी का लेवल का मैं बात कर रहा हूँ। तो डिफिकल्टी लेवल पे इसका गुना 10 आ सकता है, यानी डिफिकल्ट के लेवल। लेकिन फिर भी तरीका यही है, बेस यही है। अगर आपको बेस समझ में आ गया तो करना मिला जुला के यही है, मिला जुला के करना यही है। इसी को आगे पीछे जोड़ घटा गुना भाग ऐसे ही करना है। तो बेस अगर आपका ठीक है तो फिर तो भाई आगे चल ही सकता है काम, प्रैक्टिस करते रहना है। तो आज के क्लास में हमने ये एक डेटा इंटरप्रिटेशन किया, और साथ के साथ आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए। एक दिन में एक डीआई जरूर बनाइए, एक दिन में एक डेटा इंटरप्रिटेशन यानी 5 क्वेश्चन जो होता है उसको आप अगर बनाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका डीआई स्ट्रांग हो जाएगा। और हम तो, मैं आपको बीच बीच में आके बता ही देता हूँ, इससे क्या होता है एक थोड़ा सा मतलब आइडिया लग जाता है। अब एक दिन में एक डेटा इंटरप्रिटेशन बनाइए, कहीं कहीं पे यू कैन से बुक से या जहां भी आपके पास है ही कंटेंट, तो उससे बनाते रहिए। तो ऑटोमेटिकली आपको अलग अलग क्वेश्चन से आपका यू कैन से आप उससे उसको देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा, समझ में आएगा, तो हो जाएगा मामला। सर 2023 वाले क्वेश्चन सारे करा दीजिए। क्या? डाटा इंटरप्रिटेशन के सर। नहीं अभी मतलब क्या कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड? नहीं, क्वेश्चन 2023 वाले सर, ये बोल रही हूँ। क्या 2 या 30 मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 23 कह रहे थे। वो 23 कहना चाह रही है। 2023। तो वो बोल रही है 2023 के सारे क्वेश्चन अच्छा, मुझे सुनाई दिया 2030 तक तो पता नहीं क्या होगा। मुझे सुनाई दे रहा है 2030 का करा दीजिए। अब बताइए, आधा बोलिएगा आधा मुंह में रख लीजिएगा, तो कहाँ से सुनाई देगा। अब मुझे सुनाई दे रहा है 2030 का सर करा दीजिए। अब मैं यहाँ डर गया कि भैया 2030 तो पता नहीं क्या होगा 2030 में। अभी तो 2023 का ही एग्जाम नहीं हुआ है। अच्छा 23 का करवाने कह रहे हैं। हाँ तो करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, वो भी हम लोग करेंगे। करेंगे, डोंट वरी। अगर एक साथ ही आपको मैं टफ करवा दूंगा तो आपको लगेगा ना, थोड़ा भयभीत हो जाएंगे आप, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, करेंगे वो भी। सारा ही करवाऊंगा। देखो डीआई में
2017 से लेकर के 2023 तक में जो भी पूछा गया है मैं सारा ही करवा रहा हूँ। अभी तो चलो ये स्पेशल क्लास था, अभी डीआई का वैसे भी प्रॉपर रात वाले में भी हम करेंगे, तो उसमें पूरा 17 से लेकर 23 तक आपको करवाऊंगा। 3-4 क्लास लूंगा तो सारा ही होगा उसमें, और अभी भी हमारा चल ही रहा है, तो नो नीड टू वरी। बाकी आप अपने लेवल पे भी करिए उसको प्रैक्टिस, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं गाइस, आज आपका ऑफ डे है तो आप थोड़ा एंजॉय भी करें। और बाकी कोई डाउट है तो आप बताइए, कोई सजेशन या कोई डाउट है तो आप बताएं, अदरवाइज फिर हम मिलेंगे रात में। नो सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर आज। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन इजी था सर। देखिए ये कहा जाता है ना कि कोई चीज जो आपको टफ लगता है ना, अगर आप उसको हर दिन करिएगा ना तो वो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। तो किसी भी चीज को अपने क्लच में करने का तरीका सिर्फ यही है, प्रैक्टिस। किसी को इंग्लिश नहीं आता है, हर दिन प्रैक्टिस करिए, हर दिन कुछ ना कुछ पढ़िए। देखिए कुछ समय बाद वो आपके पीछे यानी वो आपको फॉलो, यानी इंग्लिश आपको फॉलो करना। मैथ्स नहीं आता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा बनाइए, 3-4 महीना 5, देखिएगा कुछ समय बाद आपके लिए वो बड़ा ऐसा लगेगा ठीक है, मतलब बहुत इजी है। तो कोई भी चीज अगर आपको लगता है कि मेरे से नहीं हो रहा, तो प्रैक्टिस ही उसका एक सॉल्यूशन है। पहले तो चीजों को समझिए, तो उसका मैं आपको समझा ही देता हूँ, और फिर उसके पीछे मतलब एकदम पागलों की तरह लग जाइए। यानी हर दिन बिना मतलब की 2-4, है ना, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी से काम है, जैसे मान लीजिए कि किसी मंत्री से मुझे काम है, तो देखते हैं बिना मतलब का भी लोग उसको क्या करता है, राम सलाम करता है। मान लीजिए कि हम किसी मंत्री, लेकिन नहीं बन रहा है, वो मुझे नहीं पहचान रहे फिर भी राम सलाम करते हैं, कि किसी दिन तो वो मेरे को पहचानेंगे कि हाँ भाई ये फलाना व्यक्ति है। तो जिस दिन, तो उसी प्रकार से गाइस, जैसे आपको जिससे काम होता है वैसे भी राम सलाम करना ही पड़ेगा आपको, नहीं करिएगा तो आपका काम ही नहीं होगा। तो इन द सेम वे आपका वास्ता अभी मान लीजिए मैथमेटिक्स से है, आपका वास्ता अभी डेटा इंटरप्रेट, तो हर दिन राम सलाम करना स्टार्ट कर दीजिए। इट मीन्स हर दिन बनाइए इसको, बनाते बनाते एक दिन आपको ये खुद रिकॉग्नाइज कर लेगा, है ना। तो दिस वी नीड टू डू, ये सब करना ही पड़ेगा इसको, और कोई रास्ता नहीं। और यही एक अच्छा रास्ता है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस भी आता है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, बाकी आप करिए इसको, मैं ग्रुप पे भी भेज देता हूँ, और प्रैक्टिस करिए। जहाँ पे डाउट हो उस डाउट को मिशन जेआरएफ पे डालिए, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं भी हूँ अल्टीमेटली, तो वहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा अगर कोई डाउट आपको हुआ तो, ठीक है ना। सर आप समझाते हैं, बहुत अच्छा समझ में आता है। सर होपलेस नहीं प्रीवियस होते ईयर हैं। का क्वेश्चन है क्या 2021 और 22 का? तो सेंड नहीं, कर प्रीवियस ईयर दीजिए। का क्वेश्चन मतलब नहीं, क्यों नहीं होगा आपका ये क्वेश्चन, मुझे समझ नहीं आया। वो मतलब क्या कोई नहीं नहीं गायब सर, करवा देगा? मतलब वो बात नहीं है, मतलब आपके पास अगर उपलब्ध हो तो आप डाल दीजिए थोड़ा सा। वो डाला हुआ है, होगा कि बहुत के पास होगा, अभी करवा देता है उसको। पेपर 1 का ना, जी पेपर 1 सर वाला जी। होगा किन्हीं के पास, बहुत लोग के पास इस क्लास में भी मुझे लगता है रखे होंगे वो क्वेश्चन, तो पीडीएफ वगैरह भेज देंगे वो लोग। तो आज रात में गाइस फिर हम लोग मिलेंगे हायर एजुकेशन के क्लास में, कमीशंस पढ़ना है, तो फिर उसको करते हैं। बाकी जो कल मैंने पढ़ाया था उसको लर्न करके आइएगा आप लोग, ठीक है। तो ठीक है, ओके। हाँ, कुछ कह रहे हैं कोमल जी? सर मैं ये कह रही, जो हमने वो बौद्ध वाला पढ़ा था ना हायर एजुकेशन में, उसमें क्वेश्चन आया था हीनयान और महायान वाला, तो वो हमने किया नहीं क्लास में, तो उसमें मुझे थोड़े कंफ्यूजन थी। क्या कंफ्यूजन है? सर उसके लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, मतलब उसका कोई उससे रिलेटेड हीनयान और महायान से। हिनायना महायाना बुद्धिज्म का दो वो टाइप है, कोई नहीं, देख लेंगे उसको, देख लेंगे, कर लेंगे। ओके सर। बाकी इंटरनेट पे आपको हो सकता है मिल जाए जो आप चाह रहे हैं पर्टिकुलरली उस पे, बट मैं भी एक बार देख लूंगा, ठीक है। ओके, टेक सर केयर गाइस, थैंक यू सर। सी यू एट थैंक यू सर। 9:30, बाय बाय, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।